ऐसे हुसैन थीबो साहब, ये जो बात कही है आसिम मुनीर ने, ये जो बात वहां जाकर कह रहे हैं, पहले बात तो अपने आप को गार्बेज ट्रक कहना, डम ट्रक कहना, यानी कि सारे पाकिस्तानियों को डम ट्रक कहना, ये भी है। अब आप इसे कैसे देते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन दूसरी तरफ जो एक तस्वीर उन्होंने कही कि अगर हम डूबेंगे तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे, ये किस तरह का बयान है? अभी तक तो वो यहीं तक लिमिटेड थे कि भारत को गिदड़ भपकी देते थे, अब वो आधी दुनिया को खत्म करने के लिए, उन्हें कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान से, वो पूरी आधी दुनिया को खत्म कर देंगे। थीबो साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी। सुन लिया ना, अभी जवाब सुने भाई। ये आपकी स्टेटमेंट आवाज ऐसी आएगी है तो सुनेंगे ना, जैसे अभी तो सिर्फ चेहरा आ रहा आपका जी। जैसे आपने कराची फतह कर लिया था, ये ऐसे ही है जैसे आपने लाहौर में समंदर फतह कर लिया था। ये जेडी बख्शी तो मुझे बताएं, ये तो मर गया था ना, ये जिंदा कैसे हो गया? ये जंग हारने के बाद तो इसने सुसाइड कर लिया था। नहीं, ये जिंदा कैसे हो गया? किसके बारे में बोल रहे हैं आप? किसके बारे में बोले आप? ये जेडी बख्शी जो है, ये तो नहीं, वो हंस रहे हैं आपके ऊपर, वो हंस रहे हैं आपके ऊपर, लेकिन लेट मी, नहीं, थीबो साहब लेट मी, मैं आपको थीबो साहब कह रही हूँ, लेट मी, नो, जेडी बख्शी साहब वेट फॉर अ मिनट। आप बोलेंगे, लेकिन ये क्या तरीका होता है? ये कैसी भाषा है? ये तो मर गया था, ये कैसी भाषा है? यही सिखाया जाता है ना आपको? मुझे हैरानी ये है, यही सिखाया जाता है, इसीलिए आपके फील्ड मार्शल भी यही बातें करते हैं, दुनिया को तबाह कर देंगे। आप लोगों में कोई संस्कृति, किसी तरह की कोई इज्जत किसी की नहीं है। दुनिया भाड़ में जाए, दुनिया बर्बाद हो जाए, हम भी बर्बाद, यही आतंकी वाली सोच यही होती है थीबो साहब, ये आतंकी वाली सोच होती है, फिदाइन सोच यही होती है कि दूसरों को बर्बाद कर देंगे, हम तो मरेंगे ही। इसीलिए कोई फर्क नहीं है पाकिस्तान आर्मी और आतंकियों में। थीबो सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, थीबो सुनिए, मैं साहब नहीं बोलने वाली आपको, मैं रिस्पेक्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट कह रही थी, लेकिन अगर आप हमारे वॉर वेटरन का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो थीबो ही बोलना पड़ेगा। थीबो सुनो, मेरी बात सुनो, अगर आपको लग रहा है, मुझे लगता है कर्नल सिंह, ये इन्होंने बिल्कुल क्लियरली बता दिया कि डिफरेंस कोई नहीं है पाकिस्तानी आर्मी और आतंकियों में, क्योंकि वो भी तो यही सोच के साथ फिदाइन बनते हैं कि उड़ा देंगे, खुद भी मरेंगे, दूसरों को भी मार देंगे, यही सोच है इस देश की। जय हिंद, नमस्कार सुचरिता जी। 6 लोग टीवी पर हैं, सिर्फ एक है जो बेशर्मी की स्माइल लेकर खड़ा है। आप देख सकते हो अपने आप, एविडेंस की बातें कर रहे हैं इस समय। एविडेंस एक और है कि वो कह रहा है कि कोई मर गया, जी गया, पता नहीं क्या कर गया। वो पब्लिकली वो दिख रहा है कितना बड़ा झूठ बोल रहा है, जहां कोई आदमी अलाइव होकर आपका बैंड बजा रहा है, आपको एक्सपोज कर रहा है। बट फिर भी मैं उस पर पढ़ूंगा नहीं। सबसे पहले मेरी एडवाइस है अपना आरजू जी को, आरजू जी अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ मत कहिएगा, अदरवाइज आप किडनैप हो जाएंगी, अरेस्ट हो जाएंगी, चैनल बंद हो जाएगा आपका। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जो चली 10 मिसाइल डैम पर, पता है क्यों चलेंगी 10 मिसाइल? उसका सिर्फ एक ये रीज़न है, और कहीं चलती ही नहीं है उनकी मिसाइल। तो ये ख्याली पुलाव नया निकला है कि चलिए हम भारत की आर्मी एयरफोर्स से तो लोहा ले नहीं सकते, वो डैम की तरफ। ये गधे हैं जिनको ये नहीं पता कि हमारे डैम पर भी एयर डिफेंस लगी होती है। ऐसा नहीं है कि हमने उसको खुला छोड़ा होता है। मतलब कहते हैं ना, जिसको ना समझी मान सकता हूं क्योंकि आप में समझ है नहीं, बट अपने आप इतनी बड़ी बेवकूफ़ों वाली स्टेटमेंट आप कैसे दे सकते हो? आपने क्या कह दिया, हाफ दी वर्ल्ड हम तो डूबेंगे। मुझे तो यही नहीं समझ आया, मैंने तो अभी पानी छोड़ा ही नहीं है। आप डूब कैसे गए? आपको डूबने का हक किसने दिया? आप कैसे डुबो देंगे बाकी कंट्रीज को? होते कौन है आप? मतलब इतना खौफ, अभी पानी छोड़ा भी नहीं है, अभी तो रोका हुआ है भाई साहब, तब आपका ये हाल है। और आपके वो बिलावल ने तो बोला था कि अब इसमें आपका खून बहेगा, बहा के दिखाइए आप, डॉक्टर इलाही को कहां से ले लोगे। और उससे भी बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, ये जो गार्बेज डंप बोला है ना, देखिए इसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, ये सच्चाई उन्होंने बोली है। वो एक्चुअली सच्चाई उनके दिमाग में है, वो कचरा जो उनके अपने दिमाग में है उन्होंने लेके अपनी पूरी की पूरी अपने कंट्री के ऊपर डाल दी कि यही है पूरा कचरा, मैं इसको लीड करता हूं, मैं ही इसका करता धरता हूं। तो उसमें झूठ क्या बोला? बिल्कुल ठीक बोला है उन्होंने। कम से कम पहली बार अब बंदा सच तो बोलने को तैयार है। मुझे कितना बड़ा कचरा है, क्योंकि ये जो श्रीमान जी स्माइल कर रहे हैं, जनाब 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 जनाब, मैं आपको अब बोलने नहीं दूंगा। आप ये बदतमीजी कर नहीं सकते। आपके बीच में कोई नहीं बोला, आपके बीच में कोई नहीं बोला, आपके बीच में कोई नहीं बोला। फिर आप बोल देंगे कि कौन जी गया मर गया। अगर मैंने यहां से एक बार आवाज उठा दी तो आप वहां खड़े खड़े मर जाएंगे। मत मजबूर करिए कि मैं अपनी आवाज बढ़ा दूं। आप डॉक्टर इलाही को लीजिए स्क्रीन पर। देखिए
आप अपना कंडक्ट देखिए, सही दिलाई। नहीं बैठ सकते इंटरनेशनल शो में, दफा हो जाइए, नहीं शर्म करिए, ये बदतमीजी मत करिए। नहीं, ये बिल्कुल सही है, एंड आई स्टैंड विद कर्नल। जनरल साहब आपके सामने बैठे बिल्कुल सही बात। और मैं अब आपके बारे में ऐसा बोल दूं कि कौन जिएगा कौन मरेगा, इस जवानी में मैं आपको मार दूं? होते कौन है आप ये डिक्लेयर करने वाले? खुदा बन गए? डॉक्टर इलाही को स्क्रीन पर लीजिए। आप बता दीजिए, आप क्या खुदा बन गए? आपसे अच्छे नहीं, वो तो अभी यही, अभी तो बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। ढंग की बात करिए। मैं एक चीज बड़ी क्लियरली, बख्शी नहीं है, मान लीजिए मेरी बात, और अगर उन्होंने अपनी एक आवाज उठा दी ना, ठीक तो है, आप जिंदा नहीं रह पाओगे। अरे तुम ठीक है, डॉक्टर इलाही को स्क्रीन पर लीजिए। नहीं, मुझे देखिए, आप थोड़े से, मुझे ऐसा लगता है कि जो पैनलिस्ट आते हैं उनको ये बात जरूर सीखनी चाहिए कि अपनी बात कैसे रखनी है, आपको किससे कैसे बात करना है। मैं आपको इस शो पर बुलाकर इसीलिए बात कर रही हूं क्योंकि आपके दुश्मन तो खुद ही घर में बैठे लोग हैं। इलाही साहब, दुश्मन तो ये आसिम मुनीर हैं जो आपको खुलकर कूड़ेदान बता रहे। कौन है दुश्मन जो आपके देश को आपको कूड़ेदान बता रहे? ये दुश्मन नहीं है। ऐसे दोस्त किसके होते हैं जो कूड़ेदान कहे खुद को? इलाही जी, फ्रीज हो रखा। इलाही जी का भी फ्रेम फ्रीज है। भाई यही हालत है इस देश में, फ्रेम आता नहीं है, फ्रीज हो जाता है। क्या कहें मेजर तूर, बड़ी मुश्किल है। लाइट बंद हो जाती है, इंटरनेट चलता नहीं है, ये हालत है। हालत ये है, लेकिन मंसूबे आधी दुनिया को उड़ाने वाले हैं। सबसे खतरनाक बात ये है। हाँ मेजर तूर जी 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 जी। पहली चीज तो ये जो हुसैन मेरी बात सुनो। हाँ। जीडी बख्शी सर आपके बाप की उम्र के हैं, बल्कि आपके दादा की उम्र के होंगे। तो पहली चीज तो बुजुर्गों की इज्जत करना सीखो, क्योंकि नहीं आता अगर कोई पाकिस्तान पैनल में कोई सीनियर बैठा है, एजेड इंसान है, मैं कुदरती भारतीय संस्कार से बिल्कुल वैसे भी आउट ऑफ रिस्पेक्ट बात करूंगा। Even if the argument is ugly, I will not cross the line, क्योंकि उम्र का लिहाज करना पड़ता है। अब थबो तेरे वर्ग के बंदे दे कपड़े पाड़ के तेनू कुटापा चढ़ाई जाता है। समझ आई? तेनू पंजाबी तो आंदी है ना, तेनू ऐसे छितर पहन के ना, मतलब तेरा हशर होगा हशर। बस शुक्र कर कि अभी जंग लगी नहीं है और मेजर तूर अभी उतरा नहीं है। मैं पर्सनली आके तेरे कपड़े फाड़ के तेरे गले में मैं जूतों का हार पहना के घुमाऊंगा। आई विल टीच यू हाउ टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, इंक्लूडिंग योर ओन फादर। तुम अपने बाप के साथ भी बदतमीजी से बात करते होगे रोज, और तुम्हारा दादा तो पता नहीं हुआ, जिंदा भी नहीं होगा। तो पहली चीज तो हुसैन, तमीज सीखो। आपको टीवी पे बुलाया जा रहा है क्योंकि आपकी रिस्पेक्ट की जाती है कि आप टीवी के कैमरा को फेस करो, पर आपको इज्जत चाहिए नहीं मुनीर की तरह। तुम भी कूड़े के दान की तरह हो। मैं कूड़ा डालो नहीं। You are a dustbin. सोचिए ये कहाँ होता है मेजर तूर, मैं यही कह रही हूँ, कहाँ होता है कि कोई देश का सपोजिटली, अब तो यहाँ पर देश आसिम मुनीर ही चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं भगवान जाने, लेकिन आसिम मुनीर अगर खुद के देश को गार्बेज ट्रक और डंप ट्रक कहेंगे इलाही जी, तो कैसे चलेगा? वो जानते हैं वो डंप ट्रक है, इसीलिए बार बार भाग के जा रहे हैं अमेरिका। देखिए, मुझे जी, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि जैसे अभी एक हमारे जो रिस्पेक्टेबल मेंबर थे, अगर गुफ्तगू आराम से हो जाए तो एक दूसरे की बात सुन सकते हैं। हाँ बोलिए ना। और अगर लड़ते झगड़ते रहेंगे तो बात ही नहीं होगी। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन अगर कोई बदतमीजी करेगा तो मुंह बंद करना पड़ेगा सर। आई एम जस्ट सेइंग दैट। कोई भी बदतमीजी करे पाकिस्तान से या भारत से, वो अच्छी बात नहीं है। आप प्लीज बोले। आपके प्रोग्राम का मकसद ये है कि आपके अरबों लोग सुने और पाकिस्तान के लोग भी सुने कि आप क्या कह रहे हैं। हाँ बोलिए। क्योंकि राब्ते नहीं है, मुनक़ता है, तो यही एक जरिया है जिससे हम अपना पैगाम दे सकते हैं, दूसरे की बात समझ सकते हैं, उनकी फिलॉसफी, उनकी इंटेंशन समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि देखिए, मीडिया को जो हाइप है उसमें एक दूसरे से बढ़तरी की कोशिश में मुख्तलिफ चैनल्स बढ़ा चढ़ा के खबरें बयान करते हैं। अच्छा, जो आपने जिक्र किया पिछले दिनों में जंग हुई, उसमें भारतीय मीडिया ने कभी लाहौर फतह कर लिया, कभी कराची फतह कर लिया, कभी कुछ कर लिया। तो मेरी गुजारिश ये है कि बात वही होनी चाहिए जो सही हो। वो अगर हमारा नुकसान है तो हमें मानना चाहिए, अगर आपका तो आपको ही मानना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं जंग के हक में नहीं हूँ जाती तौर पर, और भारत और पाकिस्तान की ना तो जंग होनी चाहिए